यहाँ हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में जो मेन डिफरेंस है वो ये कि कंपाइलर पूरा का पूरा कोड पहले रिव्यू करके स्कैन करके एरर आइडेंटिफाई कर देता है, आप उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एरर्स को रिजॉल्व करें, फिर वो कोड आप कन्वर्ट कर दें, फिर वो इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होकर आपके पास अवेलेबल हो जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। जबकि इंटरप्रेटर के केस में जब आप एग्जीक्यूशन के लिए कोड देते हैं उसी वक्त वो कन्वर्ट होता है और उसी वक्त वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये फ़र्क है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर का काम आपके कोड का सिंटैक्स चेक करना है, आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है, कोई सेमीकोलन, कोई कर्ली ब्रैकेट, कोई करेक्टर कैपिटल में लिखना था स्मॉल में लिख दिया, ये सारे के सारे वो प्रॉब्लम जो कि सिंटैटिकल प्रॉब्लम होते हैं वो कंपाइलर पहले ही आइडेंटिफाई कर देता है और आपको दिखा देता है, आप उसे सॉल्व कर लें और फिर से कंपाइल करें और आपके पास जो कोड आएगा इंटरमीडिएट कोड, अब उसमें सिंटैटिकल प्रॉब्लम्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जबकि इंटरप्रेटर में आपका कोड सिंटैक्स चेक होता है, कर्ली ब्रैकेट्स, जो भी चीज़ें आपने गलत कर दी हैं वो चेक होंगी, लेकिन वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेक होंगी। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो प्रोग्राम 100 लाइन हैं, 69 लाइन पे, 70 लाइन पे आपको कोई सिंथेटिकल प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपने मिस कर दी है, गलत लिख दी है, तो उस वक्त एग्जीक्यूशन के दौरान एरर आएगा, उसी वक्त आपका प्रोग्राम ब्रेक होगा और उसी वक्त वो एरर दिखाएगा। जबकि कंपाइलर ये चीज़ पहले से करके दिखा देगा। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आपका, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में आप अपने कोड को सोर्स कोड कहते हैं, सोर्स कोड कंपाइलर चलाता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है और वो फिर उससे आपका आउटपुट जनरेट होता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज में आपका मशीन कोड डायरेक्टली कन्वर्ट होकर आउटपुट जनरेट करता है। जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 90s की बात है, जब वेब नया नया था, लोग रास्ता ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए, वेब को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाए। उसके लिए सारा सिलसिला शुरू हुआ था 90s में। सबसे पहले 1993 में मोज़ाइक के नाम से एक सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र लॉन्च हुआ था। 1994 में नेटस्केप नेविगेटर लॉन्च किया था। 1995 में जावास्क्रिप्ट बनी थी, जिसके ऑथर को, क्रिएटर को 10 दिन मिले थे, उसके अंदर उसे वो लैंग्वेज बनाकर डिलीवर करनी थी। उसके बाद 1996 और 7 में इसकी स्टैंडर्डाइजेशन शुरू हुई और यूँ प्रोसेस होते होते 2017 और 19 में जाकर ये स्ट्रीमलाइन हो गया और आज जावास्क्रिप्ट दुनिया की मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज है, आर्ग्यूबली मोस्ट यूज्ड और मोस्ट फेवरेबल लैंग्वेज, जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो लैंग्वेज है और वेब के लिए वाहिद लैंग्वेज है जिसके लिए आप वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं जिसके थ्रू। ज़रा इसकी टाइमलाइन पे नज़र डालते हैं। 1993 में नेशनल सेंटर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन ने एक ब्राउज़र लॉन्च किया मोज़ाइक के नाम से। ये पहला यूज़र फ्रेंडली और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था और इसको यूज़र यूआई के थ्रू इसमें वेब को एक्सेस कर सकते थे और व्यू कर सकते थे। 1994 में जिम क्लार्क और मार्क एंडरसन ने मिलकर कंपनी बनाई मोज़ाइक कम्युनिकेशन। ये कंपनी मोज़ाइक कम्युनिकेशन अलग है, ब्राउज़र बना था मोज़ाइक के नाम से, जो कि नेशनल सेंटर ने बनाया था। इन दोनों ने मिलकर मोज़ाइक कम्युनिकेशन के नाम से कंपनी बनाई, जिसका ऑब्जेक्टिव था मोज़ाइक ब्राउज़र को कंपटीशन देना। अक्टूबर 1994 में इस कंपनी ने एक पहला ब्राउज़र लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया मोज़ाइक नेटस्केप। क्योंकि नाम में कॉपीराइट्स का प्रॉब्लम था, इसलिए कुछ अरसे बाद ही ब्राउज़र का नाम चेंज करके नेटस्केप नेविगेटर कर दिया गया और कंपनी का नाम नेटस्केप कम्युनिकेशन कर दिया गया। नेटस्केप ने बहुत जल्दी ही इंटरनेट को टेक ओवर कर लिया और ज़्यादातर लोग नेटस्केप की तरफ मूव होना शुरू हो गए। 1994 के मिड में ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने वेब ब्राउज़र पे काम करना शुरू कर दिया था और 95 में जाके माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला इंटरनेट एक्सप्लोरर, अपना ब्राउज़र लॉन्च किया, जहाँ से इंटरनेट पर ब्राउज़र्स की वॉर स्टार्ट हो गई। पहली वॉर जो ब्राउज़र्स की हुई थी कि कौन यूज़र तक एक्सेस करेगा, कौन किस ब्राउज़र की यूज़र बेस ज़्यादा होगी और किस ब्राउज़र को एक्सेस करके लोग इंटरनेट को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। पहली ब्राउज़र वॉर स्टार्ट हुई थी यहाँ से, जो कि बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने विन कर ली थी। उसकी बड़ी वजह ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। नेटस्केप को अलग से डाउनलोड करना पड़ता था, अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था, जो कि टाइम लगता, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर डायरेक्टली अवेलेबल था विंडोज़ में। इस वजह से और आहिस्ता आहिस्ता माइक्रोसॉफ्ट
ये पहली वॉर ब्राउज़र की विन कर गया।